अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो मटन टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूँगी। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ जो है वो मटन पकौड़े की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इसे पसंद किया। तो फ़िलहाल इस व्लॉग में जो है वो मैं आप लोगों के साथ मटन टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी। तो उसकी रेसिपी जो है वो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो ये मामा बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं। वैसे तो मामा को कुकिंग का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन ये रेसिपी जो है वो बहुत शौक़ से, बहुत दिल से वो ये रेसिपी बनाती हैं, और ये सभी को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। घर वालों को भी, फैमिली में भी, और हमारे नेबर्स वालों को, सबको बहुत ज़्यादा जो है ये पसंद है। तो अब आप लोगों ने भी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आप लोगों को रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो यहाँ पे देखें, शराज जो है वो नाराज़ होकर बैठा हुआ था। तो जब भी वो नाराज़ होता है किसी से, तो उसके हाथ में जो चीज़ आती है तो वो फ़ौरन से जो है वो ड्रा करने बैठ जाता है। तो यहाँ भी देखें, इसने आइज़ जो है वो सही तरीके से नहीं बनाई। मैं इसे बता रही थी कि इस तरीके से जो है वो तुम इसे आइज़ को जो है वो बनाओ। तो इसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। यहाँ पे देखें, मैं बता ही रही थी, उसे फ़ौरन से जो है वो समझ आ गई कि इस तरीके से जो है वो आइज़ बनानी है। तो इसे बचपन से ही, शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब ये स्कूल नहीं जाता तब से इसे शौक़ था बहुत ज़्यादा ड्राइंग करने का। तो कभी किसी की शक्ल, कभी किसी कोई चीज़, कभी कोई चीज़ जो है वो बनाता रहता था। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसे जो है वो ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हर चीज़, जो भी चीज़ देख ले उसे बना लेता है फ़ौरन से। तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है। तो मैंने कहा चलें आज जो है वो हम इसे खुश करते हैं, और इसे जो है वो एक अच्छी सी जो है इसके लिए पार्टी अरेंज करते हैं। जितने वो हैं उस हिसाब से जो है वो मैंने इनके लिए चीज़ें मंगवाई। और यहाँ पे देखें, पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना शरबत वो बनाती हूँ, चाय टी पार्टी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने शरबत पार्टी जो है वो स्टार्ट की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात में बारिश हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ना हवा चल ही नहीं रही थी, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो घुटन हो रही थी। तो फिर मैंने, हमारे घर के पास ही सुपर स्टोर है, तो उसके सामने स्टॉल लगा हुआ है, तो वहीं से मैंने समोसे मंगवा लिए। और बाद में फिर मैंने इसे कहा कि जाओ तुम पकोड़े और जलेबियाँ जो हैं वो ले आओ। तो पकोड़े ले आए। जलेबियाँ जो थी वो ठंडी थी, गर्म नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो तुम ऐसे करो, नान खटाई बिस्किट या ज़ीरा बिस्किट ले आओ। तो हम वही जो है वो इंजॉय करते हैं। और साथ में मैंने जल्दी से जो है वो शरबत बना लिया। तो यहाँ पे देखें, हम तीनों इस टाइम घर पे मौजूद थे, और मामा जो है वो खानपुर गई हुई थी ज्वेलरी लेने। तो घर पे कोई भी नहीं था, तो हम तीनों जो है वो लगे हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने बातें भी की। तो इसका जो ओरिजिनल वॉइस ओवर है वो मैंने नहीं किया आप लोगों के साथ शेयर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग भी कर रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि किस तरीके से जो है वो हमने वीडियोस वगैरह जो है वो बनानी है, किस तरीके से हमने जो है वो सारा काम करना है। तो काफ़ी ज़्यादा अब ना, मुझे जब भी मैं कोई काम करने लगती हूँ फ़ौरन से पहले मुझे कहते हैं कि इसे रिकॉर्ड करो, और फिर बाद कैमरा ऑन करो, और बाद में अपना जो है वो काम करो, ताकि तुम्हारी वीडियो भी जो है वो साथ साथ बने। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे गाइडलाइन मिलती है इनसे। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो करते हैं केयर इस चीज़ की। तो यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे, समोसे, और बारिश का मौसम हो और ऐसी चटपटी चीज़ें हों तो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखें, मैंने बाद में जो है मैं डिशेस जो है वो वॉश करने गई, और अयान जो है उसे शरबत का गिलास जो है वो गिर गया। तो शुक्र है गिलास नहीं टूटा, और ड्रिंक जो थी वो गिर गई, और इसने ये ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर गया, और डोर के पीछे जो है वो छुप गया। तो जैसे ही मैं डिशेस वॉश करके आई, तो बाद में मुझे शराज ने बताया कि इस आंटी से जो है वो शरबत जो है वो गिर गया। तो ना मैंने जैसे ही देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। हालांकि मैं इतना डांटती भी नहीं हूँ, फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर गया था, और इसका जो है वो पीछे भी निकल गया, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर गया था। तो खैर फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कहता मैं ना ऐसे रखने लगा था, मुझसे जो है वो गिर गया। तो यहाँ पे देखें, शराज ने बातों ही बातों में हमारे से जो है वो कंपटीशन लगाया हुआ था। जैसे ही हमने एंड की अपनी प्लेट, तो फ़ौरन से कहने लगा, इसने अपने माइंड में चैलेंज लगाया हुआ था, कह रहा था आंटी मैं भी जीत गया, आप भी जीत गई, और अयान जो है वो हार गया। तो
तो इसने अपने अपने ही माइंड में सोचा हुआ था कि हम जो है वो कंपटीशन कर रहे हैं। तो मुझे भी कंपटीशंस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर मैं ना फेस रिवील करती, वैसे तो हमारी फैमिली में कोई ऐसी बात नहीं है, यानी जो चाहे हम लोग कर सकते हैं, यानी कि मतलब कोई भी हमें जो है वो रोक टोक नहीं है घर में ऐसी। तो खैर मैंने खुद ही ऐसे बनाया है, क्योंकि थोड़े से ना फिर कोई इश्यू ना हो, तो इसी वजह से जो है मैंने इसी तरीके से जो है वो चैनल बनाया। तो अगर मैं फेस रिवील करने का सोचती तो मैं लाजमी जो है वो चैलेंज का करती। तो मैं डिंग डोंग गर्ल्स को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि मैं भी इस तरीके से जो है वो चैनल बनाऊँ। तो यहाँ पे देखें मटन टिक्कियों की जो है वो रेसिपी स्टार्ट हो गई है, और 200 ग्राम्स जो है वो हमने मटन लिया, उसमें नमक डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख लिया है। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको भी बारीक कट कर लिया, और लहसुन के जवे लिए हैं 15 से 20 अदद, और 7 से 8 अदद जो हैं वो सुरख मिर्चें ली हैं, और 7 से 10 अदद जो है वो हमने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बनेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़े का बनेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे कि आप लोग इसकी जगह जो है वो सुरख मिर्च साबित की जगह आप लोग पिसी हुई मिर्च जो है वो 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक चना दाल जो है वो हमने 100 ग्राम्स ली थी, और ये दाल जो है वो फ्रेश वाली होनी चाहिए, ये हमने ली थी। और इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मामा ने क्या करनी है, क्योंकि जब मैंने पकोड़े बनाए थे तो उसमें मैंने जस्ट बेसन शामिल किया था, लेकिन मामा ने टिक्कियों में जो है वो दाल शामिल करती हैं। तो ये शामिल की थी, और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अगर इसमें जो है वो 3 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। पहली बात ये कि इसमें जो है वो मटन हमने फ़्रेश वाला यूज़ करना है, और इसके बाद जो है वो चना दाल वो भी फ़्रेश वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी या लगी हुई दाल होगी ना, तो इससे जो है वो टिक्कियाँ टूट जाएंगी और अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आ भी जाए तो टिक्कियों में, तो आप लोगों ने जो है वो इसमें थोड़ा सा बेसन जो है वो शामिल कर लेना है। तो फिर हमने इस सारे मसाले को मिक्स कर लिया, और इसमें जो है वो खुश्क धनिया जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है, उससे जो है इसमें क्रंची सा टेस्ट आएगा। तो वो 2 चम्मच लिए हैं, उसको साफ़ करके उसको भी मैंने कूट लिया था, और साथ में दाल भी, और साथ में मटन की बोटियाँ भी कूट ली थी, और बाकी का मसाला भी। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बनता है। तो इसको मिक्स कर लेना है, और इस तरीके से तवे पे जो है वो शैलो फ्राई करना है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़े की लगती हैं। तो मीडियम जो है आंच जो है वो मीडियम रखनी है, क्योंकि मटन जो है वो हमारा पहले से गल चुका है, तो इसमें ज़्यादा जो है वो एहतियात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटन हमारा जो है वो पहले से पका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मामा जो है वो अपने देसी स्टाइल में जो है वो कुकिंग कर रही हैं। तो पहले मामा ने बनाई थी, और फिर बाद में ये मैंने बनाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी बन जाती हैं, और बहुत आसानी से जो है वो इस तरीके से बन जाती हैं। तो वैसे इसे चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी और बीफ में भी, ये तीनों में बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाती हैं। तो इस तरीके से ना थोड़ी थोड़ी बनाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती हैं। तो माशाल्लाह हमने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, कि हमने दोपहर में भी बना के खाई, और हमने शाम के टाइम जो है वो फिर बनाई थी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़े की लगी। तो हमारे नेबर्स वालों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने भी हमें 2 दिन पहले जो है वो सारी सामान भेजा था। उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो ये टिक्कियाँ बना के दें। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ से जो है वो खाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो भी मम्मा के हाथ की जो है वो टिक्कियाँ खाने की बार बार फरमाइश करती हैं। तो यहाँ पे देखें मामा जो है वो टिक्कियाँ बना रही थी। मामा पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम ना चाय बनाएं, तो चाय बना लें। तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रात में बारिश हुई थी, इस वाली रात में भी, और शरबत वाली पार्टी से पहले रात में भी बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर इसी वजह से जो है वो हम शरबत ही बना रहे थे, क्योंकि बारिश होके ना जब घुटन होती है तो चाय पीते हैं, तो उससे तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और गर्मी दाने भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं चाय पी जाए अगर। तो फिर हमने जो है वो दोपहर का टाइम था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर हमने जो है वो शरबत बनाया था साथ में। तो यहाँ पे देखें टिक्कियों की फ़ाइनल लुक, और ये देखें कितनी क्रंची और कितनी अच्छी लग रही हैं।
कि बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की थी, टेस्टी थी। और बस इसमें जो है वो मटन हमने डबल रखना है, मटन की क्वांटिटी जो है वो हमने डबल रखनी है और जो चना दाल होगी उसकी क्वांटिटी हाफ़ रखनी है। तो इस तरीके से जो है वो बनानी है। और यहाँ पे मैं इंजॉय करी थी और बाकी सारे जो है वो सोए हुए थे। मामा भी इंजॉय करी थी और साथ में मैं भी आ गई थी रूम में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही थी। तो आप लोगों ने भी ये रेसिपी जो है वो लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी, आपने बनाई। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी, मैंने बार बार कहा है ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो आपने इसको जो है वो लाजमी ट्राई करना है। अब ये बात नहीं कि मैंने बाकी रेसिपीज़ में नहीं कहा, मैंने यही कहा है कि ये रेसिपी जो है वो स्पेशल है क्योंकि मामा ने बनाई है और ये एक बहुत अच्छी जो है बहुत यूनिक सी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं बना रही थी, रात में भी हमने टिक्कियाँ खाई थी और कल दोपहर में भी, और रात में फिर सुबह के टाइम जो है मैं सूजी का हलवा बना रही थी। साथ में मामा ने पराठे बनाए थे और साथ में अचार लिया और सूजी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स जो है वो सूजी ली है और 50 ग्राम्स बेसन लिया है, क्योंकि सूजी जो है वो कम थी। वैसे तो बेसन का भी हलवा बनता है, फिर मैंने कहा चले दोनों को मिक्स करके जो है वो हलवा बना लेती हूँ ताकि सारे जो हैं वो खा लें मज़े से। फिर मैंने इसमें बेसन शामिल किया और इसमें घी डाल के, इसमें इलायची के दाने डाल के और इसमें सूजी बेसन डाल के अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया। तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ। वैसे हलवा भी काफ़ी किस्म का बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल बना रही थी। तो मैं दूसरा बनाती होती हूँ मखंडी हलवा, तो मामा जो है वो पराठे के साथ फिर ऐसा खाना पसंद करती हैं, तो फिर इसलिए जो है मैं इस तरीके का बनाती हूँ। वो थोड़ा हैवी होता है, तो फिर यही जो है वो ज़्यादा हमारी फैमिली जो है वो खाना पसंद करती है। तो इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी और साथ में पानी, और इसको जो है वो मैं अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ पे देखें हमारे घर जो है वो ये मेहंदी का दरख्त है और इसके ऊपर देखें ये मक्खियाँ बैठी हुई हैं, शहद लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ये दिन ब दिन जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और मेरे हाथ में जब भी ट्राइपॉड आए मैं तो फ़ौरन से जो है वो हर चीज़ को जो है वो कैप्चर कर लेती हूँ फ़ौरन से। तो खैर यहाँ पे देखें सूजी का हलवा जो है वो भी तैयार हो गया, और ये देखें इस तरीके का हलवा जो है वो हमारी फैमिली खाना पसंद करती है। तो जो ज़्यादा ठीक होता है जैसे मखंडी हलवा, तो वो जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो पसंद नहीं करती, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी भी हो जाता है, और ये जो है वो सही रहता है। तो इतनी देर में ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे, फिर मैंने उनको पढ़ाया और साथ में मैंने अपना खाना इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा किया। और साथ में मैंने टिक्कियाँ भी रखी थी 2 रात में कि मैं सुबह सुबह जो है वो इसे नाश्ते में इंजॉय करूँगी। तो यहाँ पे देखें नाश्ता जो है वो तैयार हो गया। तो हम लोग जो है वो हलवा पूरी कम ही खाते हैं, क्योंकि हलवा पूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है, और सुबह सुबह अगर हैवी नाश्ता कर लें तो फिर सारा दिन जो होता है अजीब सा होता है, तो बोरियत सी होती है अजीब सी। तो इसलिए वजह से हम पराठे जो है वो इसके साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।